नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी से हमारा मतलब है जब हम कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स को एंड रिसोर्सेज को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो किस फॉर्म में किस तरीके से हमें दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम कहें कि कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ज्योमेट्रिक वे में किस फॉर्म में वो दिखेंगे, वो हमारा होता है कंप्यूटर टोपोलॉजी। कंप्यूटर टोपोलॉजी में अगर हम डिस्कस करते हैं, टाइप्स डिस्कस करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक हमारी टोपोलॉजी आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारा एक सेंट्रलाइज हब होता है और उसके थ्रू ही हमारे बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। इसके इसी वे की फॉर्म की वजह से इसको स्टार टोपोलॉजी का कहा जाता है, क्योंकि ये एक दिखने में स्टार की तरह होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल इसमें एक सेंट्रलाइज हब पे होता है, जिसको सेंट्रल डिवाइस हब बोलते हैं। तो वो सारा पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। अगर हमें कोई नया कंप्यूटर ऐड करना है तो वो बहुत इजी होता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली हम हब से कनेक्ट कर लेते हैं। कोई भी नया कंप्यूटर कनेक्ट करना है, वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट विद द हब। पूरी की पूरी एक्टिविटी इस नेटवर्क में हमारा हब ही कंट्रोल करता है। इसका एक नुकसान यही है कि अगर हमारा हब फेल हो जाता है, हब काम करना बंद कर देता है बाई किसी भी तरीके से, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है। और बेनिफिट इसका यही है कि पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा हब के पास होता है। अगर कंप्यूटर वन हम कहें कि कंप्यूटर वन को अगर कंप्यूटर 5 से कनेक्ट को अगर डाटा भेजना है, तो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 5 को डायरेक्टली डाटा सेंड नहीं करेगा। कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 5 को डाटा हब के थ्रू ही सेंड कर सकता है। तो इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा हब पे होता है। स्टार टोपोलॉजी के बाद हमारी आती है बस टोपोलॉजी। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल हब पे होता है और बहुत सारी वायर्स हम हब से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन बस टोपोलॉजी में एक हमारी मेन वायर होती है, एक सिंगल वायर होती है मेन वायर, और उसी से हम लाइंस के थ्रू, ड्रॉप लाइंस के थ्रू बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। और मेन वायर ही हमारी यूज़ होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके हमारे दो टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम एंड बोलते हैं, दीज आर द एंड ऑफ द वायर्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है बस में। बस में ड्रॉप लाइन्स यूज़ होती हैं और इन ड्रॉप लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए टैप यूज़ होते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो ये हमारे डिवाइसेस हैं जिनको हम मेन लाइन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी केबल हो गई। इस केबल के साथ ये ड्रॉप लाइंस आती हैं और इन ड्रॉप लाइंस को हम फिर टैप के थ्रू यहाँ पे मेन केबल से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल हमारा मेन केबल पे होता है। मेन केबल ही आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। और इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर हमारी मेन वायर ब्रेक हो जाती है, मेन वायर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है। दूसरा, इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। एक्नॉलेजमेंट इन द सेंस कि अगर हम कंप्यूटर नंबर 1 से डाटा सेंड कर रहे हैं कंप्यूटर नंबर 4 तक, तो यहाँ से डाटा ट्रैवल होके यहाँ तक आ जाता है, लेकिन ये वापस इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता कि डाटा रिसीव हो गया कि नहीं हो गया। यही इसका डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हम इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि एक कंप्यूटर इस स्ट्रक्चर में हमारा एक कंप्यूटर अपने आसपास के दो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। कोई भी अगर हम कंप्यूटर चेक करें तो हर एक कंप्यूटर अपने आसपास मिनिमम एंड मैक्सिमम दो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और इसी तरह से ये एक रिंग की फॉर्मेट में दिखाई देता है, इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी में आपका डाटा एक सिंगल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकता है
और ड्यूल डायरेक्शन में भी। अगर आपको ड्यूल डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल करवाना है तो हम उसमें डबल वायर यूज़ करते हैं, डबल कनेक्शन यूज़ होता है हमारा अगर हम ड्यूल कनेक्शन यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज हब होती है, नोड होती है, एक मेन नोड होती है, रूट नोड जिसको बोला जाता है। हम ये हमारी मेन रूट नोड हो गई, रूट नोड हो गई। नोड का मतलब हमारा सिंपल एक कंप्यूटर है या डिवाइस है जिसको हम नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मेन नोड है जिसको हम रूट नोड बोलते हैं, और इसके साथ ही हमारे फिर हायरार्की के अकॉर्डिंग या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम कहें तो फिर दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। और इसका एक ये है कि इसमें कम से कम 3 लेवल होने ज़रूरी हैं, और ये हम मेनली वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। रूट नोड के साथ फिर डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, इन डिवाइसेस के साथ फिर आगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं। मेन जो कंट्रोलिंग वायर नोड होती है हमारी, दैट इज़ द रूट नोड। और इसका भी नुकसान यही है कि रूट नोड ही आपकी पूरे नेट टोपोलॉजी को कंट्रोल करती है। अगर रूट नोड आपकी प्रॉब्लम मीन्स रूट नोड आपकी फेल हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हम डिवाइसेस को एक जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ मैक्सिमम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैश टोपोलॉजी में हम फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी एंड पार्शली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर हम फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं, अगर हम ये 4 डिवाइसेस लेते हैं तो ये 4 डिवाइसेस से हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट रहता है। अगर हम देखें फर्स्ट डिवाइस को, तो फर्स्ट डिवाइस क्या होगा, सेकंड से भी कनेक्ट होगा, थर्ड से भी कनेक्ट होगा और फोर्थ से भी कनेक्ट होगा। वैसे ही सेकंड डिवाइस फर्स्ट से भी कनेक्ट होगा, थर्ड से भी डिवाइस कनेक्ट होगा और फोर्थ से भी कनेक्ट होगा। थर्ड डिवाइस भी वही, थर्ड फर्स्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड से भी और फोर्थ से भी, और फोर्थ आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों से कनेक्टेड रहेगा। मीन्स जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। और फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में हमारा जो फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ यूज़ होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कितने लिंक होंगे, नोड हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इस 4 कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे कितने लिंक चैनल होंगे। जैसे हमारे 4 हैं, 4 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 4 इंटू 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 6 हमारे लिंक्स हो जाएंगे। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपके कितने लिंक्स होंगे, 6 लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये होता है फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी में हम नीड के अकॉर्डिंग सारी नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते, बट जिस नोड की ज़रूरत पड़ती है हम उस नोड को दूसरी नोड्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये फुल्ली मैश टोपोलॉजी का ही पार्ट होता है। इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी नोड्स हैं हमारे पास सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। मैश टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी से हमारा मतलब है कि जब हम एक टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं और हमें दूसरी टोपोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारी रिंग टोपोलॉजी है, ये अगर हमारी रिंग टोपोलॉजी है और ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है, हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें हम दोनों टोपोलॉजीज़ के बेनिफिट यूज़ कर रहे हैं, और मेनली हम ज़रूरी नहीं है कि रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को ही कनेक्ट करें। ये मेनली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स में जब भी हमें 2 टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करना है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो टोपोलॉजी हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है। तो ये थे आपके कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ सिंपली आपके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि आप कंप्यूटर्स को किस फॉर्म में
कनेक्ट कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होगा। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी यही आपको शो करती है। थैंक यू वेरी मच।